एक साहब ने सवाल किया है कि अगर इमाम साहब के साथ एक रकात मिली है और 3 रकात छूट गई है तो उसको किस तरीके से अदा करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा मसला है कि इस मसले में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। वो ये समझकर गलती करते हैं कि जिस तरीके से मगरिब की 3 रकात नमाज अदा की जाती है उस तरीके से इन 3 रकातों को भी अदा कर लेंगे तो नमाज हो जाएगी। हालांकि इन 3 रकातों के अदा करने का तरीका कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। वो क्या है, वो इस तरीके से अदा करेंगे कि इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद खड़े होना है, और खड़े होने के बाद सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद जो है औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है और रुकू सजदा करना है। रुकू सजदा करने के बाद जो है तशहुद पढ़ना है, बैठ जाना है, खड़े नहीं होना है इसमें, बल्कि बैठ कर तशहुद पढ़नी है, अत्तहियात पढ़नी है, और फिर पढ़कर फिर खड़े होना है। ये एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। एक रकात मुकम्मल करने के बाद जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरत मिलाएंगे। सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। उसके बाद फिर रुकू सजदा करेंगे। रुकू सजदा करने के बाद इसमें बैठना नहीं है, बल्कि इसमें बगैर बैठे हुए खड़े हो जाना। ये 2 रकात मुकम्मल हो गई। उसके बाद जब तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरत नहीं मिलाएंगे। इसलिए कि 3 रकात जो छूटी हुई थी उसमें 2 रकात सूरत वाली थी और एक बगैर सूरत वाली। तो 2 रकात सूरत वाली थी तो दो में सूरत मिला ली। एक बगैर सूरत वाली थी तो वो ये तीसरी रकात में जब हम तीसरी रकात जब पढ़ेंगे तो उसमें सूरत नहीं मिलाएंगे। तो ये वही तीसरी रकात है कि इसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरत नहीं मिलाएंगे। और सूरत मिलाए बगैर रुकू करना है, उसके बाद फिर सजदा करनी है, और सजदा करने के बाद जो है तशहुद वगैरह पढ़कर, दरूद पढ़कर और दुआ वगैरह पढ़कर सलाम फेर कर नमाज को इस तरीके से पूरी करनी है। तो ये उन छूटी हुई 3 रकातों के अदा करने का तरीका था।